हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ सत्यम मिश्रा। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने एक्टिव और पैसिव के रूल्स पर डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव में उस पहले सेंटेंस के बारे में जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यहां मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताऊंगा और इन्हीं 2-3 सेंटेंस से ही सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव को बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर चीजें क्लियर होती जाए, समझ में आए, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहां हमें रूल सबसे पहले दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे। मीन्स जो ये अ लेटर एज एन ऑब्जेक्ट यहां दिया है उसे सबसे पहले यहां सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद ये दिया गया सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, यहां हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगाएंगे, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पैसिव के कन्वर्जन के दौरान यही सहायक क्रिया लगती है। इसके बाद दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम बाई का यूज करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब जो दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट है, इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कुछ इन केस लास्ट में कॉम्प्लीमेंट या एक्सेट्राज बचता है उसे उसके बाद ऐड कर देंगे। जैसे देखते हैं कि अब यहां आपका ये सिंपल का रूल हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट एक्सेट्राज। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रवि राइट्स अ लेटर, तो हु राइट्स अ लेटर? रवि राइट्स अ लेटर। तो सबसे पहले वाक्य का जो ये ऑब्जेक्ट है इसे एज एन सब्जेक्ट रख लेंगे यहां पे, तो ये लेटर इधर आ जाएगा। अब ये आपका लेटर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम इज कर लेंगे। दिया गया वर्ब जो ये राइट है इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, तो ये हो गया आपका अ लेटर इज रिटन। इसके बाद हमें रूल के अकॉर्डिंग बाई करना है तो बाई कर लिया। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट रखना है, तो रवि आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ रवि हो गया। सेम हियर, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, तो कौन गाना गाता है? मोहन गाता है। यहाँ आपका अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसे एज अ सब्जेक्ट रख लेंगे, अ सॉन्ग हो गया। अब ये सिंगुलर है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम क्या कर लेंगे? इज रख लेंगे। फिर क्या करता है? गाता है, तो सिंग का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा सन, अ सॉन्ग इज सन। फिर रूल के अकॉर्डिंग हम बाई कर लेंगे, ये हो गया बाई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो सेंटेंस क्या बन गया? अ सॉन्ग इज संग बाय मोहन। अगर हम इसी के निगेटिव की चर्चा कर लें तो सारी चीजें सेम होंगी, केवल एक पैटर्न चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगाते ही हैं, उसके जस्ट बाद हम निगेटिव वर्ड ऐड कर देंगे। फिर दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में एक्सेट्राज। जैसे अ लेटर इज दिया हुआ है तो इसी इज से जस्ट बाद अ लेटर इज नॉट हो जाएगा। फिर आपका राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद बाई, और लास्ट में ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे। मीन्स अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय रवि। यहां देख ले, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, इसी को कन्वर्ट करेंगे निगेटिव में तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज नॉट, फिर आपका संग बाय मोहन। एक और सेंटेंस है, पंकज ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले ये वेजिटेबल पहले हो जाएगा, तो वेजिटेबल हो जाएगा। फिर यहां आपको सिंगुलर में वेजिटेबल्स कर लीजिए या वेजिटेबल कर लीजिए, तो वेजिटेबल इज हो जाएगा। वेजिटेबल्स होता तो आर हो जाता, तो वेजिटेबल इज ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, BROUGST, बाय पंकज। वेजिटेबल इज ब्रिंग, वेजिटेबल इज ब्रॉट बाय पंकज, या वेजिटेबल्स आर ब्रॉट बाय पंकज। अगर हम इसी का नेगेटिव करें और भी सिंपल है,
सबसे पहले हमें इसी वेजिटेबल्स को सब्जेक्ट बनाना ही है, तो वेजिटेबल्स आर और उसके जस्ट बाद हमें निगेटिव वर्ड नॉट ऐड कर देना है। तो वेजिटेबल्स आर नॉट ब्रॉट बाय पंकज। सेम थिंग्स अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में चेंज करना चाहें तो और भी आसान है। एक पैटर्न देखिए, इसी सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो हम यहां कर लेंगे डज रवि राइट अ लेटर। अब अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर सबसे पहले आएगा, लेकिन इससे पहले हमें इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। ये पैटर्न है, सबसे पहले आपका इज आर एम आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उससे पहले बाई आएगा। देखिए जैसे अ लेटर है तो इसके लिए इज हो जाएगा, इज अ लेटर, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो इज अ लेटर रिटेन बाय कौन है, रवि। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव के सेकंड में करें जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, जो व्हाई व्हेन हाउ वेयर की तरह जाना जाता है, तो वहां हमें कुछ नहीं करना है। अगर इस वाक्य के पहले व्हाई आता है तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते समय हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाई का प्रयोग कर देते हैं। इस रूल का ध्यान दीजिए, चीजें बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगी। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, इज आर एम में से कोई एक जैसी जरूरत हो, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम अगर इंट्रोनिगेटिव की चर्चा कर रहे हो तो नॉट ऐड करते हैं, फिर दिए गए वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, उसके बाद बाई करते हैं, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेकंड की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कर देते हैं, जैसा इस केस में हम लोगों ने किया। इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट, और फिर अगर इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, उसके जस्ट बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं, बाई करते हैं, ऑब्जेक्ट, और इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। इन छोटे छोटे वीडियोस से मैं आपको एक एक टॉपिक धीरे धीरे क्लियर कराने का प्रयास करता हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।